उन्होंने भी इस बात को कहा है कि आज शपथ ग्रहण हो पाना थोड़ा असंभव लगता है, लेकिन जब राजभवन के अंदर सभी लोग पहुंच चुके हैं और ये इंतजार हो रहा है कि राज्यपाल के पास दावा पेश करने के बाद ये कहा जाएगा कि वो चाहते हैं कि शपथ ग्रहण जल्द से जल्द हो, तो देखना होगा कि राज्यपाल की तरफ से कब मौका दिया जाता है। वाकई अविनाश, ये देखने वाली बात होगी कि ये मौका कब दिया जाता है, लेकिन इस वक्त की बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और अब तक क्या कुछ हुआ है इसकी पूरी जानकारी भी अपने दर्शकों को हमने दी। चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद ये राजभवन की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय भी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। संजय, ये बहुत ही बड़ी सियासी उलटफेर की तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अंदर राजभवन में गाड़ियों का काफिला पहुंच चुका है, अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया पूरी की जाएगी? देखिए, यहाँ पर थोड़ी देर लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, 2 कैमरों से दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि जो काफिला अंदर गया उस काफिले में सबसे आगे बैठे थे गुलाम अहमद मीर, जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, और पीछे में सीएम हेमंत सोरेन और उनके साथ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और सीएम चंपाई सोरेन दोनों साथ बैठे थे और उनके पीछे एक गाड़ियों का काफिला गया, कुछ विधायक उनके साथ थे। लेकिन बता दें कि जैसे ही वहां पर आज जो है, क्योंकि इस समय जो झारखंड में जो तारीख है 3 जून की तारीख, वो वास्तव में एक और तारीख के रूप में दर्ज हो जाएगी, सत्ता हस्तांतरण सत्ता परिवर्तन के तौर पर। क्योंकि आज यहाँ पर एक ही साथ अभी इस समय जब मैं आपको बता रहा हूँ तो इस समय आपको राजभवन में मुलाकात हो चुकी होगी और इस समय आपको चंपाई सोरेन अपना इस्तीफा दे रहे होंगे और उसी दूसरी तरफ यहाँ पर हेमंत सोरेन नई सरकार को लेकर दावेदारी भी पेश कर रहे होंगे। और यहाँ पर जान लीजिए कि अब राजभवन, चूंकि दोनों जो मुख्यमंत्री आवास को जो करना था और हेमंत सोरेन को जो दावेदारी को लेकर जो करना था वो अपनी ओर से पूरी कर दी गई होगी और उसके बाद अब राजभवन को फैसला लेना है कि शपथ ग्रहण के लिए वो हेमंत सोरेन को कब आमंत्रित करते हैं। जी संजय, अंदर जो कुछ भी प्रक्रिया होगी, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि हेमंत सोरेन ये चाहते हैं, उनकी ये उम्मीद है या आकांक्षा है कि आज ही शपथ ग्रहण हो जाए। ऐसा वो क्यों चाहते हैं, इसके पीछे भी कोई वजह है? देखिए, इसके पीछे एक जो बात आ रही है सामने कि कुछ जो सरकार के जो देखिए यहाँ पर सामने आपको अपडेट कर दे, बन्ना गुप्ता आप देख रहे हैं, मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अभी राजभवन के गेट पर गए थे, लेकिन उनकी कार वापस हो गई, राजभवन में उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया और यहाँ पर सीधे कार को पीछे कर लिया गया है। क्योंकि इस समय राजधानी रांची में बारिश हो रही है और मीडिया को बिल्कुल एक तरफ कर दिया गया है और यहाँ पर देख रहे हैं कि बन्ना गुप्ता ने भी उस काफिले से थोड़े पीछे हो गए और राजभवन का दरवाजा बंद हो गया। बन्ना गुप्ता राजभवन को दरवाजे से पीछे हुए और उनकी कार फिलहाल पीछे हो गई है, जो बैक हो रही है, आप देख सकते हैं। हालांकि बता दें कि देखिए, हेमंत सोरेन जो है वो चाहते हैं कि चूंकि एक मैसेज भी देना है, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपाई सोरेन अगर इस्तीफा दें तो एक पब्लिक डोमेन में जो मैसेज जा रहा था कि हेमंत सोरेन को जल्द से जल्द, जो मांग भी हो रही थी सत्ताधारी विधायकों की ओर से, अगर हेमंत सोरेन सत्ता संभालते हैं तो वास्तव में एक बड़ा मैसेज जाएगा। क्योंकि उनके वास्तव में उनके चेहरे को लेकर, जिस समय जो जेएमएम जनाधार का दावा करता है जिस चेहरे पर, वो चेहरा जितना जल्द हो सके अगर वो चेहरा सरकार के साथ होगा तो इसका बेनिफिट आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। और शायद यही वजह है कि हेमंत सोरेन वो आज जल्द से जल्द चाहते थे कि आज यही चीज। देखिए, यहाँ पर सवाल है कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री आवास जो है आज 2020 के मूड में है और हेमंत सोरेन भी आज 2020 खेलने के मूड में है, लेकिन जो सियासत की पिच है वो आज राजभवन के पास है और फैसला भी राजभवन करेगा। वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि राजभवन में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं शपथ ग्रहण को लेकर। हमारे संवाददाता संजय के साथ साथ अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करूंगी। अविनाश, शपथ ग्रहण को लेकर क्या कोई अंदर खाने आप तक जानकारी पहुंच पा रही है? उससे पहले ये 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं। राजभवन पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन और कई विधायक भी उनके साथ हैं। हालांकि कुछ ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति होती है, कुछ गाड़ियों को राजभवन के बाहर से वापस लौटा भी दिया गया, लेकिन इस वक्त 2 बहुत ही खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और संवाददाता हमारे साथ लगातार अविनाश बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करूंगी। अविनाश, अंदर खाने शपथ ग्रहण को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास?
देखिए अभी यहाँ पर अंदर से जो जानकारी आ रही है, अभी राजभवन में सभी लोग पहुँचे हैं और राज्यपाल के समक्ष हैं। अब ये देखना होगा कि जो सरकार के तरफ से नई सरकार गठन को लेकर जो दावे किए जाएंगे उस पर कितने तैयार होते हैं और कब समय मिलता है राज्यपाल की तरफ से, क्योंकि जो अभी समय है, समय के हिसाब से भी अगर हम बात कर लें तो अब और बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, राज्यपाल से मिले हेमंत सोरेन। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र सौंप दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, शपथ ग्रहण के लिए भी समय मांग लिया गया है। देखने वाली बात होगी कि शपथ ग्रहण के लिए कौन सा समय निर्धारित किया जाता है राज्यपाल की तरफ से। गवर्नर को सीएम चंपाई ने इस्तीफा भेजा, अब सशरीर वो राजभवन में मौजूद हैं। हमारे संवाददाता अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, बहुत सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, समय की भी मांग की गई है। शपथ ग्रहण को लेकर क्या संभावनाएं हो सकती है? नहीं, देखिए हम उसी संभावना को तलाश रहे हैं और इस बात को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जब अब अंदर जो प्रक्रिया, जो दो प्रक्रिया जिसकी हम बात कर रहे थे वो पूर्ण हो चुकी है। यहाँ इस्तीफे के साथ साथ दावा भी पेश किया जा चुका है, लेकिन नियम ये कहता है कि जब दावा पेश कोई भी सरकार करती है, कोई गठबंधन के द्वारा जब किया जाता है, तब राज्यपाल के विवेक पर यह डिपेंड करेगा कि वो जो समय मांगा जा रहा है उसके हिसाब से वो कितने तैयार हैं, उनकी तैयारियाँ क्या हैं और वो क्या उसी वक्त किसी तरह के कोई उत्तर दे रहे हैं, कोई इस तरह की कोई बात कही जा रही है कि कब शपथ ग्रहण कराया जाएगा। ज़्यादातर मौक़ों पर, और खासकर अगर हम पिछली बार के यहाँ उदाहरण देख लें तो जब चंपाई सोरेन ने दावा पेश किया था इसी राजभवन में और रात के वक्त ही वो दावा पेश किया गया था, तब उस वक्त सीपी राधाकृष्णन ही थे, राज्यपाल थे, और उन्होंने कहा था कि चलिए अविनाश लगातार हमारे साथ बने रहिए। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। दिवाकर जी, शपथ ग्रहण आज या कल, और साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिए कि शपथ ग्रहण से पहले क्या तैयारियां की जाती है? देखिए, जो चंपाई सोरेन है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गठबंधन दल के नेताओं ने, गठबंधन दल के विधायकों ने एक नया नेता चुन लिया। अब उस नए नेता ने जो है दावा पेश कर दिया। अब गवर्नर जो है उन्हें शपथ लेने के लिए तारीख मुकर्रर करेंगे और गवर्नर को ये करना ही है, क्योंकि 47 विधायकों का समर्थन है। तो जब 47 विधायकों का समर्थन है, आपके पास बहुमत का जादुई आंकड़ा है, तो ऐसे में गवर्नर जो है आपको शपथ ग्रहण के लिए बुलाएंगे। शपथ ग्रहण की जो तारीख होगी वो मुझे लगता है कि आज और कल होगी। आज और कल में कभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जब 31 जनवरी की रात जो घटनाएं घटी थी वो काफी तेजी से घटनाएं घटी थी। आपको याद होगा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है पूछताछ कर रही थी और उस वक्त कई गलतफहमियां थी कि इस्तीफा हुआ नहीं हुआ, राजभवन पहुंचे। तो उन स्थितियों में गवर्नर ने थोड़ा सा टाइम लिया था, उन्होंने कानूनविदों से भी बातचीत की थी। लेकिन अभी की जो स्थिति है बिल्कुल साफ है, तस्वीर साफ है। एक जो है मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और एक गठबंधन दल के विधायकों की बैठक हुई और उन विधायकों ने अपना नेता चुन लिया। तो यहाँ साफ है कि गवर्नर कन्विंस होंगे, जो बहुमत का आंकड़ा है 47 विधायकों का, वो कन्विंस होंगे और जल्द ही उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुलाएंगे। अब वो देर रात बुलाते हैं, क्योंकि देखिए बिहार में ऐसी स्थितियां हो चुकी है। बिहार में रातों रात सरकार गई और रातों रात जो है विधायकों की बैठक हुई और फिर उसके बाद जो है नए नेता चुने गए और सीएम जो है नीतीश कुमार रातों रात ही शपथ ले लिए। और ये घटनाएं जो है महाराष्ट्र में भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज यहाँ होने जा रहा है। अगर गवर्नर कन्विंस हो गए तो वो सीधे जो है हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ दिलाने का वक्त दे सकते हैं। और अब देखना होगा कि गवर्नर कब वक्त दे रहे हैं, क्योंकि दो प्रक्रियाएं जो होनी थी वो हो गई। चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और नए नेता जो चुने गए हैं उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, समर्थन पत्र सौंप दिया। और जो गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो राजभवन में मौजूद हैं, चाहे वो आरजेडी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो जो है सीपीआई माले के नेता हों। तो सभी नेताओं ने, गठबंधन में शामिल सभी विधायक दलों के नेताओं ने ये समर्थन पत्र सौंप दिया और उनकी मौजूदगी हो गई। फिजिकल तौर पे भी अगर गवर्नर चाहेंगे तो विधायकों की परेड हो जाएगी। लेकिन आंकड़ा जो है 47
अभी सत्ताधारी गठबंधन के पास है। तो हमें लगता है कि अब फॉर द टाइम बिंग जो है, जो भी वक्त अभी गुजर रहा है, थोड़ी ही समय के बाद, कुछ पलों के बाद जो है ये साफ हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि हेमंत सोरेन कब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। दिवाकर जी ये भी बताइए, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं पहले से चल रही थी और एक बार फिर से जब इतना बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है तो जाहिर सी बात है विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए जाएंगे और ऐसे में अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी अब सोशल मीडिया पर आनी शुरू हो गई है। ये कहा जा रहा है कि सोरेन परिवार की तरफ से ये चंपाई सोरेन के साथ गलत व्यवहार किया गया। क्या इसका भी कोई असर झारखंड की सियासत पर हो सकता है? देखिए, पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए जो पक्ष है, विपक्ष है, वो अपने बयान देते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी भी इसी तरीके से बनाते हैं। जरूर जो है बीजेपी की तरफ से ये कहा जाएगा, जो एनडीए के दल हैं वो लगातार इस बात को लेकर हमले करेंगे हेमंत सोरेन पे कि आप जो है 5 महीने के लिए घर से बाहर कुर्सी किसी को सौंपी और अब जब वापस आ पाए तो आपने 5 महीने के बाद उनको हटा दिया, फिर से आप काबिज हो गए। तो ये सवाल खड़े होंगे कि शिबू सोरेन परिवार से बाहर सीएम की कुर्सी जा सकती है और सीएम की कुर्सी अगर जा सकती है तो वो कितने दिनों तक उस पर सीएम बने रहेंगे। तो ये सब तो बीजेपी हमले करेगी। बीजेपी के लिए ये सब पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव होंगे। चंपाई सोरेन वरिष्ठ नेता हैं जेएमएम के, कोल्हान इलाके से आते हैं, हालांकि वो संथाल नेता हैं और संथाल और कोल्हान इलाके में जो जेएमएम की पैठ है, जिस तरीके से जेएमएम का अभेद्य किला है उसको ढाने की कोशिश करेगी बीजेपी। और बीजेपी के कोशिश में वो सीता सोरेन वाला जो है स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकती है, गीता कोड़ा वाला स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकती है कि आपकी पार्टी से जो नाराज लोग हैं उनको अपने पाले में लाया जाए। तो चंपाई सोरेन की कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी होगी तो उसको भुनाने की बीजेपी कोशिश करेगी। अब सत्ता पक्ष की बात कर लें तो सत्ता पक्ष के पास बहुमत का जादुई आंकड़ा है और वो जो है आसानी से जो है मुख्यमंत्री के पद पर हेमंत सोरेन को जो है बैठा सकते हैं। और हेमंत सोरेन उनके मजबूत चेहरे हैं। अभी प्रदेश में बात करें तो वो एक जो है मजबूत चेहरे के तौर पे हैं। तो सत्ताधारी गठबंधन को ये भरोसा है कि हेमंत सोरेन के चेहरे पे अगर हम जाते हैं तो 2024 का विधानसभा चुनाव का मैदान है उसमें हम फतह कर सकते हैं। और उनका भरोसा, आत्मविश्वास इसलिए बढ़ा है क्योंकि लोकसभा के चुनाव अभी खत्म हुए हैं और उसमें जो सत्ताधारी गठबंधन बीजेपी के सामने जब चुनाव लड़ रही थी तो उसकी सीटों में इजाफा हुआ, 2 से वो 5 हो गए और जो एनडीए है उनकी सीटों में गिरावट आई, वो 12 से 9 हो गए। वाकई दिवाकर जी ये सारी चर्चाएं हम करेंगे और एक बार फिर से अपने संवाददाता अविनाश का रुख करेंगे जो इस वक्त वहीं राजभवन के बाहर मौजूद हैं। अविनाश ये बताइए कि क्या कोई और हलचल आप देख पा रहे हैं? क्या गाड़ियां जो अंदर गई थी वो अब बाहर भी आ रही है या फिर और गाड़ियां अंदर जा रही है? क्या तस्वीर है वहां की? देखिए अभी और गाड़ियां जो हैं वो अंदर जा रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम की विधायक, गांडे से जो विधायक हैं कल्पना सोरेन अंदर गई है, जो मंत्री हैं बेबी देवी गई हैं, सुदीप कुमार सोनू गए हैं, जयमंगल सिंह गए हैं, सब रामचंद्र सिंह गए हैं, सभी लोग। बादल पत्रलेख देखिए सामने आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे कि बादल पत्रलेख जो है यहाँ पहुँचे हैं। तो एक एक कर जो है सभी लोग जो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, जो कैबिनेट के मंत्री हैं, रामेश्वर उरांव सामने की सीट पर बैठे थे। ये जो गाड़ी अभी आप अंदर जाते हुए देख रही हैं, इस गाड़ी में सामने की सीट पर रामेश्वर उरांव बैठे हैं और पीछे की सीट पर बादल पत्रलेख बैठे हैं। उससे पीछे वाली अगर हम गाड़ी की बात कर लें तो ये जेएमएम के विधायक हैं, भूषण तिर्की हैं और गुमला से ये विधायक हैं। ये अंदर राजभवन की ओर जाते हुए एक एक कर जितनी भी गाड़ियां हैं वो अब आपको अंदर जाती हुई दिख जाएंगी। सभी जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, संजीव सरदार दिख रहे हैं, जो काले रंग की गाड़ी दिख रही है उसमें विधायक हैं कोटका, वो अंदर जा रहे हैं एक एक कर। जो हमने कहा कि जो सीएम आवास में जितने भी सत्ताधारी दल के विधायक मौजूद थे वो सभी लोग यहाँ पहुंचेंगे और वो पहुंचने भी शुरू हो गए हैं पहले। अविनाश, लेकिन अगर पिछले दफा की तस्वीर को याद करें जब चंपाई सोरेन वहां पहुंचे थे राजभवन में तो उस दौरान बहुत सारे लोगों को अनुमति नहीं दी गई थी अंदर प्रवेश करने की, लेकिन इस बार ये इतनी बड़ी तैयारी, पूरा काफिला अंदर जा रहा है, क्या कुछ हलचल हो सकती है? क्या शपथ ग्रहण को लेकर कोई तैयारी अंदर चल रही होगी?
देखिए, पिछली बार की जो बात है, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ भी बता रहे थे कि पिछले बार की जो परिस्थितियां थी वो अलग थी। उस वक्त बहुत सारी बातें एक साथ चल रही थी, ईडी की कार्रवाई थी, ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की बात थी और उस बीच सभी लोग यहाँ पहुंचे थे। उस समय बस पे सवार होकर सत्ताधारी दल के विधायक पहुंचे थे और इसी गेट पर उन्हें रोक दिया गया था। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, संख्या बल के आधार पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीधे तौर पर जो दावा बनता है और लिखित रूप से जो दावा अंदर दिया जा चुका है उसमें स्पष्टता भी है। और जितने विधायक जा रहे हैं, अगर हम सशरीर की भी बात कर लें तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सभी लोग यहीं मौजूद हैं। अविनाश, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। राज्यपाल से मिले हेमंत सोरेन, सरकार बनाने का दावा पेश किया है। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर, विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र सौंपा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शपथ ग्रहण के लिए भी समय मांगा गया है। देखने वाली बात होगी कि क्या समय दिया जाता है। सत्ताधारी नेता भी राज्यपाल से मिले और राजभवन में विधायकों की परेड भी शुरू हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, राज्यपाल से हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, झारखंड की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर। अविनाश, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अविनाश, वहां पर परेड हो रहा है, क्या इस बाबत भी कोई जानकारी आपके पास? क्या ये नियमानुसार ऐसा किया जाता है या कोई खास तैयारी चल रही है? क्या जानकारी है? देखिए, आप इसे कह सकती हैं परेड, क्योंकि देखिए दीपक बिरुआ भी अंदर जाते हुए मंत्री हैं और अगर ये परिस्थितियां तब भी उत्पन्न हो जाती हैं जब अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि जो लिखित रूप से जो दावा किया जा रहा है, जो समर्थन पत्र दिया जा रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, कोई अनुपस्थित हो सकता है। अगर उन्हें ऐसा लगे तो परेड कराया जाता है। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि सभी लोग चूंकि यहीं थे, मौजूद थे और ये अच्छी बात रही कि आप समर्थन पत्र देते हैं और समर्थन पत्र के साथ साथ जो लोग हैं, जो विधायक हैं, खासकर विधायकों की मैं बात कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, वो सभी विधायक जो हैं यहाँ अगर आपके सामने मौजूद हो, आपके नज़रों के सामने मौजूद हो तो कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आपको आपके ऊपर एक दबाव भी रहेगा कि संख्या बल के हिसाब से हमारे संख्या है और आप हमें शपथ दिलाइए, हमारे पास ये आंकड़े हैं। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है, जो हम लगातार कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं कि शपथ ग्रहण को लेकर कब वो तारीख तय होगी, कब वो समय मिलेगा। अविनाश, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। दिवाकर जी, परेड को लेकर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? राजभवन के भीतर परेड की जानकारी भी सामने आई है। देखिए, जो सत्ताधारी गठबंधन सत्ता पक्ष है वो कहीं से भी कोई चूक नहीं चाहता है। अगर उन्होंने समर्थन पत्र सौंप दिया, समर्थन पत्र सौंप दिया है, हेमंत सोरेन ने दावा पेश भी कर दिया है, तो अगर गवर्नर को कहीं गवर्नर पूरी तरीके से कन्विंस नहीं होंगे, मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि अगर गवर्नर कन्विंस नहीं होंगे तो विधायकों की परेड कराई जाएगी। और आप देखिए कि धीरे धीरे सारे विधायक पहुंचने लगे हैं। तो ये प्रक्रिया का एक पार्ट है, गवर्नर को संतुष्ट करना है और जब चाहते हैं आपकी कुछ ही घंटों में शपथ ग्रहण समारोह हो जाए तो राज्यपाल पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए। तो इसी कवायद में, इसी कड़ी के तहत जो है आप देखिए कि लगातार जो है विधायक आ रहे हैं और विधायकों को एक तरीके से परेड कराई जा रही है। फिजिकली सारे लोग वहां मौजूद हैं जिनके हस्ताक्षर है समर्थन पत्र पे और आ भी रहे हैं। धीरे धीरे लोग राजभवन आना शुरू कर दिए हैं। तो ये सीधे तौर पे जो शपथ ग्रहण की तारीख है उसको लेकर एक दबाव बनाने की स्थिति भी हो सकती है कि राज्यपाल से मिले, उनको समर्थन पत्र सौंपा। अगर वो समर्थन पत्र को लेके बहुत कन्विंस नहीं है तो हम फिजिकली जो है परेड करा दें विधायकों की। और देखिए कि तमाम विधायक यहाँ आ रहे हैं धीरे धीरे। जो विधायक जो है दिवाकर जी, क्योंकि मौसम का मिजाज भी लगातार बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है, बारिश लगातार हो रही है, बावजूद इसके सभी और लगातार ये काफिले जो हैं वो गाड़ी के नजर आ रहे हैं, एक एक कर सभी विधायक बार बार अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि क्या ये बिगड़ा हुआ मौसम का मिजाज भी शपथ ग्रहण की तारीख को आगे बढ़ा सकता है या इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, आज ही शपथ ग्रहण हो सकता है? देखिए, केवल मौसम ही बिगड़ा हुआ है, जो आंकड़े हैं वो नहीं बिगड़े हुए हैं। यानी राजनीतिक हालात जो है अनुकूल है। जो सत्ताधारी गठबंधन है
उनके अनुकूल है, सारे हालात अनुकूल है। और 31 जनवरी की जो तारीख थी वो उनके लिए विषम परिस्थितियां थी कि हेमंत सोरेन अचानक उनको इस्तीफा देना पड़ा। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है उनके आवास पर बैठी हुई थी, तो उन्होंने इस्तीफा देने के लिए और बल्कि इस्तीफा उन्होंने भेजने के बजाय जो है सशरीर राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपे। और उसके बाद ऐसी परिस्थिति थी कि कैसे सरकार का गठन होगा, क्या विधायक भाग जाएंगे। और आप देखिए धमा चौकड़ी होती रही, विधायक कहां से कहां जाते रहे, उनको बसों में बैठाया गया और उनको सुरक्षित। और ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चंपाई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की और राज्यपाल के समक्ष वो मौजूद है, हाथ में इस्तीफे का पत्र है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा हेमंत सोरेन ने किया, लेकिन उससे पहले चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंपा है। और उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में राज्यपाल की तरफ से शपथ ग्रहण को लेकर भी कुछ जानकारी दी जा सकती है, लेकिन उससे पहले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंपाई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, यानी कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये एक और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। गाड़ियों का काफिला आपने देखा, एक एक कर सभी विधायक दल के नेता पहुंच रहे हैं राजभवन की ओर। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एक्सक्लूसिव। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के साथ आपको चंपाई सोरेन नजर आ रहे होंगे, जो अब तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ये हाथ में जो कागज है, ये जो एनवेलप है, वो उनके इस्तीफे की पेशकश है। और हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। और देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब हेमंत सोरेन बाहर आ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे आपको सुनवाएंगे। मैडम आप उधर से कहाँ मिर्ची हटाओ। सर हमारे गठबंधन की बात है। पिछले दिन हम लोग इसी तरह का ये दल के अंदर जो विचार करने का निर्णय होते हैं, जो हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व मिला। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं, और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना